नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम सीधे उस पावन नगरी की ओर चलते हैं जिसे मोक्ष का अंतिम द्वार कहा गया है, अवंतिका, जिसे आज हम उज्जैन के नाम से जानते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के इस परम तीर्थ यात्रा का अनुभव करते हैं। गरुड़ पुराण का एक बेहद प्राचीन श्लोक है जो इस पूरी तस्वीर को बिल्कुल साफ कर देता है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारपति जैव, सप्तेता, मोक्षदायिका। इसका सीधा सा अर्थ है कि ये 7 नगरियां आत्मा को जन्म और मृत्यु के इस चक्र से हमेशा के लिए मुक्त करती हैं। और इन सप्तपुरियों में अवंतिका यानी अपना उज्जैन कोई आम तीर्थ नहीं है, ये मोक्ष का सर्वोच्च द्वार है। पर मन में सवाल आ सकता है कि आखिर उज्जैन ही क्यों? दरअसल इसका सबसे बड़ा कारण है उज्जैन का धड़कता हुआ हृदय, श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। रात की इन जगमगाती रोशनियों में ये सिर्फ एक भव्य मंदिर नहीं, बल्कि एक जीवंत ऊर्जा का केंद्र लगता है। यहाँ भगवान शिव महाकाल के रूप में साक्षात विराजमान हैं। महाकाल यानी वो जो समय या काल को भी अपने पूर्ण नियंत्रण में रखे। यहाँ आकर एक ऐसी शक्तिशाली ऊर्जा का आभास होता है जो इस शहर के कण कण में गूंजती है। अब यहाँ एक बेहद अनूठी बात समझना जरूरी है। महाकालेश्वर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में स्वयंभू हैं, यानी वो खुद प्रकट हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, ये एकमात्र ऐसे ज्योतिर्लिंग हैं जिनका मुख दक्षिण दिशा की ओर है। जैसा कि हम जानते हैं, भारतीय परंपरा के अनुसार दक्षिण यम और मृत्यु की दिशा होती है। तो इस दिशा की ओर मुख करके महाकाल एक बहुत ही स्पष्ट संदेश देते हैं कि मृत्यु पर भी सिर्फ उन्हीं का एकाधिकार है। एक ऐसा अद्भुत दर्शन जो आत्मा के हर डर को जड़ से खत्म कर देता है। और ये मुक्ति का भाव सिर्फ एक विचार नहीं है, बल्कि ये एक जीवंत अनुष्ठान में बदल जाता है। भस्म आरती का उदाहरण ही ले लीजिए। भोर होने से ठीक पहले होने वाली ये आरती एक बेहद तीव्र आध्यात्मिक प्रक्रिया है। इसमें शमशान की भस्म का उपयोग किया जाता है। ये भस्म हमारे भौतिक शरीर की नश्वरता का एक कड़वा सच है। लेकिन सोचिए जरा, जब यही भस्म महाकाल को अर्पित होती है तो ये समय और मृत्यु पर उनकी अंतिम विजय का प्रतीक बन जाती है। ये वो पवित्र कृपा है जो सांसारिक भय को पूरी तरह से मिटा देती है। महाकाल के इस प्रांगण से निकलकर शिप्रा नदी के पार जब हम आगे बढ़ते हैं तो भेंट होती है उज्जैन के कोतवाल से। ये हैं भगवान काल भैरव। शिव के इस उग्र रूप को स्वयं महाकाल ने इस पवित्र भूगोल की रक्षा के लिए पुलिस प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। ऐसा माना जाता है कि बिना इनकी अनुमति और दर्शन के उज्जैन की कोई भी तीर्थयात्रा अधूरी है। और काल भैरव मंदिर की एक परंपरा काफी शक्तिशाली और अनोखी है। यहाँ भैरव बाबा को मदिरा यानी शराब का भोग लगाया जाता है। पहली नजर में शायद ये थोड़ा हैरान करने वाला लगे, पर इसका आध्यात्मिक अर्थ दरअसल बहुत गहरा है। ये हमारे मानव अहंकार और सांसारिक बुराइयों के पूर्ण आत्मसमर्पण का प्रतीक है। उग्र भैरव उन चीजों को स्वीकार कर लेते हैं जिन्हें समाज नकारता है, और बदले में भक्त का मन पूरी तरह से शुद्ध कर देते हैं। इसी सुरक्षा और आशीर्वाद की भावना को आगे बढ़ाते हुए आइए माता के दिव्य स्वरूप के दर्शन करते हैं। हर सिद्धि माता मंदिर में सैकड़ों हजारों दीप प्रज्वलित होते हैं। स्कंद पुराण की कथाओं की माने तो शिव के तांडव के दौरान सती माता की कोहनी इस स्थान पर गिरी थी, और इस तरह ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण शक्तिपीठ बन गया। ये जगमगाते दीप उसी ममतामयी और सुरक्षात्मक ऊर्जा का प्रतीक हैं जिसने महान राजा विक्रमादित्य को भी उनके राज्य की रक्षा के लिए शक्ति प्रदान की थी। अब तक हमने उग्र कृपा और शक्ति का अनुभव किया, लेकिन उज्जैन की ये पवित्र भूमि वैष्णव परंपराओं से भी उतनी ही गहरी जुड़ी हुई है। ये सांदीपनी आश्रम है, भगवान कृष्ण का दिव्य गुरुकुल। जरा कल्पना कीजिए, पूरे ब्रह्मांड के परम गुरु ने यहाँ एक साधारण छात्र की तरह अपने बड़े भाई बलराम और मित्र सुदामा के साथ समय बिताया था। यहाँ पहुँचते ही ये पूरी यात्रा एक बेहद शांत और भक्तिमय मोड़ दे लेती है। और जब हम इस गुरुकुल की बात करते हैं तो एक संख्या सामने आती है, 64। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। सर्वज्ञ भगवान कृष्ण ने महर्षि सांदीपनी के मार्गदर्शन में सभी 64 पारंपरिक कलाओं और विज्ञानों को ठीक 64 दिनों में ही सीख लिया था। दरअसल ये इस बात का साक्ष्य है कि भगवान भी वैदिक ज्ञान, शिक्षा और गुरु भक्ति को कितना सर्वोच्च स्थान देते हैं। इस आश्रम के भीतर कुछ बेहद खास मखवास स्थान हैं, जैसे गोमती कुंड। कहा जाता है कि स्वयं कृष्ण ने अपने गुरु की सुविधा के लिए सभी पवित्र नदियों का आवाहन करके इसे बनाया था। फिर है अंकपात, एक प्राचीन पत्थर जिस पर 1 से लेकर 100 तक के अंक उकेरे गए हैं, जहां बालकृष्ण लिखने का अभ्यास किया करते थे।
और साथ ही यहाँ गुरु सांदीपनी, कृष्ण, बलराम और सुदामा की एक साथ विराजमान दुर्लभ मूर्तियां भी हैं। ये सभी स्थान ज्ञान की खोज और परम भक्ति के बेहतरीन सामंजस्य को दर्शाते हैं। खैर, शांत शिप्रा नदी के किनारे अगर थोड़ा और आगे बढ़ें तो मंगलनाथ का पवित्र स्थान आता है। मत्स्य पुराण कहता है कि ये मंगल ग्रह का बिल्कुल सटीक ज्योतिषीय जन्म स्थान है। ये इस बात का भी बड़ा प्रमाण है कि उज्जैन ना सिर्फ भक्ति का सर्वोच्च केंद्र है, बल्कि प्राचीन भारतीय खगोल विज्ञान और ज्योतिष का भी एक प्रामाणिक केंद्र रहा है। तो इस अद्भुत ज्ञान और भक्ति को समेटते हुए अब हम इस वृहद यात्रा के भव्य समापन पर पहुंच गए हैं। इस पूरे चक्र को समझना सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव है। अयोध्या और मथुरा से शुरू होकर हरिद्वार, काशी, दक्षिण में कांचीपुरम और फिर द्वारका के दर्शन के बाद आखिरकार ये महान यात्रा अपने ग्रैंड फिनाले में पहुंचती है, अवंतिका यानी उज्जैन। द्वारका के ठीक बाद अवंतिका आना सप्तपुरी तीर्थ यात्रा के इस चक्र को पूरी तरह से संपन्न करता है, एक ऐसी आध्यात्मिक उपलब्धि जो सीधे मोक्ष का मार्ग खोलती है। इस चर्चा को विराम देने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहूंगा। काल के देवता महाकाल की उग्र कृपा और एक दिव्य छात्र के रूप में भगवान कृष्ण की अथाह बुद्धिमत्ता, इन दोनों को महसूस करने के बाद उज्जैन का ये अनूठा आध्यात्मिक सामंजस्य हमारी आत्मा की इस अनंत यात्रा का मार्गदर्शन कैसे करेगा? इस पवित्र नगरी की ऊर्जा और समय के इस अद्भुत चक्र पर जरूर विचार कीजिएगा।